सतयुग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युगों में से पहला और सबसे पवित्र युग है, जो सत्य, धर्म और दिव्यता का प्रतीक है। इस युग में मानवता अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में थी, जहां लोग सादगी, प्रेम और परोपकार में विश्वास रखते थे। सतयुग की सबसे रहस्यमय बात ये थी कि देवता और ऋषि मुनि धरती पर विचरण करते थे और मानवों के साथ सीधे संवाद कर सकते थे। इस युग में प्रकृति भी संतुलित थी, न मौसम की मार थी, न ही किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा। पशु, पक्षी, मानव और प्रकृति के बीच अटूट सामंजस्य था। कहा जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों तक होती थी और उनका शरीर स्वस्थ व ऊर्जा से भरा रहता था, क्योंकि वे सादा भोजन, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन जीते थे। सतयुग में सबसे बड़े रहस्य देवताओं और दानवों की उपस्थिति थी, जो एक ही ब्रह्मांड में रहते थे लेकिन अलग अलग मार्गों को अपनाते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिए, जिनकी कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि सत्य और धर्म की विजय अंततः होती है। सतयुग की एक और अद्भुत बात थी कामधेनु गाय, जो इच्छानुसार कोई भी वस्तु प्रदान कर सकती थी, और कल्पवृक्ष, जो मनुष्य की हर इच्छा पूरी करता था। इसी युग में स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक के बीच यात्रा करना संभव था, और ऋषि मुनि अपनी तपस्या के बल पर दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे। सिद्धियों के माध्यम से वे हवा में उड़ सकते थे, जल पर चल सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलक झपकते ही पहुंच सकते थे। सतयुग का सबसे रहस्यमय और प्रेरणादायक चरित्र राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा राजपाट, परिवार और सुख समृद्धि त्याग दी। इसी प्रकार प्रहलाद की कथा, जिसमें उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप की क्रूरता का सामना करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति की, आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। सतयुग में आश्रम संस्कृति अपने चरम पर थी, जहां गुरुकुलों में बालक शिक्षा प्राप्त करते और जीवन के सभी मूल्यों को आत्मसात करते थे। योग, ध्यान और आयुर्वेद का गहरा ज्ञान था, जिससे लोग बिना किसी दवा के स्वस्थ जीवन जीते थे। देवताओं की सभाएं, जैसे इंद्रलोक की अमरावती और कुबेर का स्वर्ण महल, चमत्कारिक वास्तुकला के उदाहरण थे, जहां स्वर्ण, रत्न और दिव्य आभूषणों की भरमार थी। सतयुग की भूमि पर सरस्वती नदी बहती थी, जो ज्ञान और कला की देवी का प्रतीक मानी जाती थी। इस युग में चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई, जिनमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का उल्लेख किया गया। कहा जाता है कि इस युग में संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार था और मानव चेतना इतनी उच्च थी कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को आसानी से समझ सकते थे। देवताओं और ऋषियों के बीच संवाद भी अद्भुत था, क्योंकि टेलीपैथी और मानसिक शक्तियों के माध्यम से वे एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकते थे। सतयुग में मानव शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित था, और लोग इन तत्वों को संतुलित रखकर चिरायु रहते थे। यहाँ तक कि मृत्यु भी एक साधना मानी जाती थी, और महापुरुष स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते थे। इसी युग में देवर्षि नारद और सप्तऋषियों ने अपनी अद्वितीय साधना द्वारा ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया और इसे मानवता के कल्याण के लिए साझा किया। सतयुग की एक अन्य रहस्यमय कथा समुद्र मंथन है, जिसमें देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया, जिससे अमृतत्व की प्राप्ति हुई। इस मंथन में 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिनमें कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और पारिजात वृक्ष शामिल थे। सतयुग के समाज में किसी प्रकार की असमानता या अन्याय नहीं था। राजा और प्रजा समान रूप से धर्म का पालन करते थे और न्यायप्रिय शासन प्रणाली को अपनाते थे। लोग अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखते थे, जिससे वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते थे। इस युग में कुबेर के खजाने, इंद्रधनुषी मार्ग और स्वर्गिक उद्यानों की कथाएं भी प्रचलित हैं, जहां समय का कोई प्रभाव नहीं था और केवल आनंद और शांति का साम्राज्य था। सतयुग में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते थे और देवी पार्वती उनके साथ साधना में लीन रहती थीं। कैलाश को दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता था, जहां साधक गहन ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि इस युग में योगियों की सिद्धियां इतनी प्रबल थीं कि वे अपनी ऊर्जा से सूखे हुए पेड़ों को भी हरा भरा कर सकते थे।
इस युग के अंत की भविष्यवाणी भी रहस्यमय है। जब अधर्म और असत्य का प्रसार हुआ, तब सतयुग का समापन हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ। फिर भी सतयुग की शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमें ये सिखाते हैं कि सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज की पीढ़ी के लिए सतयुग की कहानियां एक प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें आंतरिक शांति, आत्म संयम और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं। सतयुग का ये रहस्यमय और दिव्य संसार हमें स्मरण कराता है कि जब मानवता सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती है, तब स्वर्ण युग की पुनः स्थापना संभव है।